ओम शांति। मैं आत्मा परमत और मन मत के बंधन से मुक्त पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सदा एक की श्रीमत पर हर कदम बढ़ाने वाली श्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ। एक एक कदम में श्रीमत के आधार पर पद्मों की कमाई करने वाली हूँ। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता बाप मेरा भाग्य बना रहे हैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 11/9/2021 के महावाक्य हैं। बाबा आज समझाते कि बच्चे तुम्हें सत्य बाप सच्ची नॉलेज सतखंड में ले जाने के लिए सुना रहे हैं। इसलिए सच्ची नॉलेज से ही बाबा कहते तुम सचखंड में जा सकते हो। फिर बाबा समझाते कि बाप आकर के तुम्हें बहुत ऊंचा ज्ञान देते हैं, जिस बाप के लिए कहा गया कि तुमरी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। तो बाबा कहते बच्चे इतना गुप्त ज्ञान बाबा आकर के देते हैं तो उसको तुम बच्चे ही समझते हो। इसलिए तुम्हें जब बाप ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि गृहस्थ में जा कर के तुम पत्नी पति को कहे कि तुम मेरे भाई हो या फिर सास को कहे तुम मेरी बहन हो। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान हर कोई नहीं समझ सकता है, ज्ञानी आत्माएं ही इन बातों को समझती हैं। ये गुप्त संबंध है। बाबा कहते हैं इस बात को तुम्हें अज्ञानी आत्माओं के बीच इस प्रकार से नहीं बोलना है। ये युक्ति है समझने की। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में बहुत ही संभाल करके चलना है। ऐसा नहीं कि बाबा ने ज्ञान दिया तो हम कुछ भी बोलते रहें। ये एक स्थिति बनाने की बातें हैं। फिर बाबा समझा रहे पहली बात सबको यही समझाओ कि ज्ञान का सागर पतित पावन शिव भगवान वाच। गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच, ना कि कृष्ण। तो बाबा कहते पहली यही बात सबको समझानी है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे अगर तुम्हें निश्चय है कि बाप आकर के हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, वही ऊंचते ऊंच अथॉरिटी आकर के हमें समझा रहे हैं, तो फिर तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जब तक यह निश्चय नहीं कि वो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी आके समझा रहे, तब तक बाबा कहते हैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। ये पक्का निश्चय होता तब कोई भी प्रश्न मन में उठते नहीं, जैसे बाप ने कहा ऐसे करते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि कई बच्चों को निश्चय भी होता कि भगवान आकर के हमें पढ़ा रहे, लेकिन पढ़ते पढ़ते संशय आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे कर्म करने लगते हैं। तो बाप भी आकर के कहते हैं और समाज वाले भी कहते हैं कि तुम तो कहते थे हमें भगवान आके पढ़ाते, फिर तुम अब क्या कर रहे हो। तो बाबा कहते संशय में आने से ये भी भूल जाते हैं कि कौन आकर के हमें पढ़ा रहा है। फिर बाबा समझाते भक्ति मार्ग में तुम हे भगवान हे ईश्वर हे प्रभु कहते थे, अभी ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क हो जाता। यहाँ तुम कभी हे भगवान हे बाबा हे ईश्वर कह के पुकारेंगे नहीं, बल्कि ज्ञान में चल के अपने कर्म का खाता श्रेष्ठ बनाएंगे। यहाँ पुकारने की दरकार नहीं है। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चे विचार तो करो कि कितनी ऊंच अथॉरिटी आकर के तुम बच्चों को समझाती है। फिर बाबा समझा रहे कि युक्ति से ग्रस्त व्यवहार में चलना है। ऐसे नहीं कि किसी को भी भाई या बहन कह देंगे। बाबा कहते ये ज्ञान युक्त संबंध सिर्फ समझने की बातें हैं, कहने की जरूरत नहीं है। बाकी युक्ति से नहीं चलते हैं तो फिर नाम खराब कर देते हैं। मीठे बच्चे बाप सच खंड स्थापन करते, तुम बाप के पास आए नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न है तुम बच्चों को अपने ग्रस्त व्यवहार में
बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? उत्तरे, क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं, बाकी ऐसे नहीं। स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कह, सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है, यह रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है, तो बाप बैठ समझाते बच्चों को, सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में लिखा हुआ है भगवानोवाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे, वह भगवान बाप है, तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल न सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवानोवाच। उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है, वह है ही ट्रुथ। वह सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, तो पहले पहले सबको समझाना है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते। यह राजाई पद है जिसको निश्चय होगा कि जो सभी का बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो दूसरा कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। वह है पतित पावन, वह जब आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते हो यह वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। यह मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था, बुद्धि चलती नहीं है। गॉड रेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते, कुछ बोलते हैं इसलिए पहले पहले यह समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवानोवाच, वह तो है ही ट्रुथ, बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है, वही सृष्टि का रचयिता है और पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है, कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते। कई निश्चय करते भी हैं और फिर संशय बुद्धि बन जाते।
तो उनको सब कहते हैं, तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो? संशय आने से ही फिर भागंती हो जाते। कोई न कोई विकर्म करते हैं, भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे, बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब चुकतो कर वापस चली जाएंगी। यह कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो। पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। मनुष्यों को आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, तुमको हे बाबा थोड़े कहना है। बाप समझाते, अभी मैं तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया, तुम आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुख धाम को कहा जाता वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहां देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड भी कहा जाता। दुख हरता सुख करता है तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं घर ले चलो। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाइश है वह है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रह रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई। आजकल सफेद पसंद करते हैं, मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लेती है। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकते। इस समय तुमको 3 बाप हैं। एक, क्योंकि भगवान आते प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो है सबका बाप। अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते। बाप कहते मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ और यह है प्रजापिता ब्रह्मा।
तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बनकर काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते, तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मोह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे, बुद्धि में है यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभानी है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर, बाकी चाचे को चाचा और बाप को बाप तो कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझते हैं। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे। इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते, तुम पहले हद की बुद्धि में थे और अभी बुद्धि जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है, यह सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई और सासू को बहन कह देते, यह क्या है। यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना प्रभु तेरी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता। कहाँ कोई मुझे नहीं तो प्रदर्शनी में पहले पहले समझाओ, हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन, निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण। जो गीता में भगवान वाच है, शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो स्वर्ग का पहला प्रिंस, ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती। तो शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह है समझने की बात। शिव जयंती फिर गीता जयंती और फिर फट से है कृष्ण जयंती। क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, तो बच्चों की बुद्धि में आया है जब तक शिव परमात्मा न आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते परंतु समझते थोड़े हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी जरूर होगी। सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी। कहते भी है कृष्णपुरी और फिर यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया और कंसपुरी है पुरानी दुनिया।
कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है नहीं। कंसपुरी खत्म हुई और फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़े यह कंस दैत्यादि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े हैं। यह भी तुम समझ सकते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई ही नहीं की, दैवी संप्रदाय सतयुग में ही होते, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और ना असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरव ना पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो तो बाप कहते इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो वायलेंस हिंसक बन जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे कल्प पहले मुआफिक। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा, सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर क्लास ट्रांसफर होकर नंबरवार जाकर बैठते हैं ना। तुम भी नंबरवार जाकर वहां राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। ऐसे कोई शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं। वरदान है मन मत पर मत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता, इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति।